को नमस्ते। आज हम आपको ब्लड के बारे में बताएंगे कि अगर शरीर के किसी भी भाग से ब्लड निकलता है तो हम उस ब्लड को कैसे बंद करते हैं। आपको ये भी मालूम है कि अगर ब्लड कहीं से निकलता है तो अपने आप थोड़ी देर में बंद हो जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर थ्रोम्बोकिन नामक एक पदार्थ होता है जो अपने आप ब्लड को बंद कर देता है। परंतु हर व्यक्ति के अंदर जो थ्रोम्बोकिन का लेवल है वो अलग अलग होता है। अगर मान लो हमारे यहाँ पर उंगली पे कट लग जाता है, ये इस तरह से कट लग गया, तो हम उस कट को क्या करेंगे, अपने अंगूठे के साथ दबाएंगे और हार्ट लेवल से ऊपर कर देंगे, हार्ट लेवल से ऊपर कर देंगे। तो इसमें थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो बंद हो जाएगा। अगर इन केस हमारी हथेली के अंदर कोई कट लग चुका है, ये हथेली है, इसके अंदर ब्लड आ चुका है काफी सारा, तो इसको अब हम डायरेक्ट प्रेशर के द्वारा किस तरह से रोक पाएंगे। और ब्लड को रोकने के लिए 3 चीजें काम आती है। पहली है रेस्ट। क्या है? रेस्ट। अगर ब्लड किसी का बह रहा हो, पहले नंबर पे रेस्ट। जिसका भी ब्लड बह रहा हो सबसे पहले उसको रेस्टिंग पोजीशन में हमने डाल देना है। उसके बाद उस अंग को एलिवेट कर देना है। ये एलिवेट सिर्फ टांगे और बाजू ही एलिवेट होगी। अगर बाजू में कहीं चोट है या लेग्स पे चोट है तो हार्ट लेवल से हम उसको ऊपर कर देंगे और उसके बाद फिर हम उसको देंगे डायरेक्ट प्रेशर। डायरेक्ट प्रेशर देंगे। इन 3 चीजों का हमने, अगर कहीं से ब्लीडिंग आ रही हो तो ध्यान रखना है। इन केस मेरी हथेली में चोट लगी है, किसी कारणवश क्या हुआ है, ब्लड निकल रहा है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कपड़ा लेना है और कपड़े को अपनी हथेली के अंदर रखना है और उसको हमने इस तरह से स्क्वीज करते रहना है। स्क्वीज करना है, जैसे ये रखा हुआ है, ये इस तरह से इसको क्या करना है, इस तरह से इसको दबाने रहना है। इससे क्या होगा, जो हमारा हथेली का ब्लड है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और इसको हम हार्ट लेवल से ऊपर भी कर सकते हैं। राइट। अगर हमारे यहाँ से कोहनी से ये इस जगह से अगर ब्लड निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम खुद इसको डायरेक्ट प्रेशर करेंगे या किसी दूसरे को बोलेंगे कि आप डायरेक्ट प्रेशर करेंगे। हम खुद कर सकते हैं। घायल व्यक्ति से जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा काम लेना चाहिए और एक व्यक्ति तो क्या करेगा, पीछे हमें हौसला देगा और अपने हाथ को डायरेक्ट ब्लड के ऊपर नहीं रखना, उसके बीच में कोई ना कोई बैरियर रखना है। पॉलीथीन रख लिया, कोई कपड़ा रख लिया और उसके बाद हमने उसको अपने हाथ से दबा दिया। दबाने के बाद फिर हमने उसको हार्ट लेवल से ऊपर कर सकते हैं। अगर ये हमने कपड़ा रखा है, ये पूरा ब्लड से भर चुका है, ये देखिए ये पूरा कपड़ा ब्लड से भर चुका है। अब इसके बाद क्या इसके ऊपर हम और पट्टी साफ रखेंगे या नई पट्टी रखेंगे? अब हम इसके ऊपर नई पट्टी रखेंगे या उस पट्टी को हटा देंगे? क्या इसके ऊपर अब हम नई पट्टी रख दें? क्या गैस से उसको हटा दें? हमने इसके ऊपर ही नई पट्टी को रखना है। इन केस आपको नॉलेज नहीं है फर्स्ट एड की, आपने उस पट्टी को हटा दिया तो जो ब्लड जमने की प्रक्रिया में था वो ब्लड क्या होगा, दोबारा से फिर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसको हमने बांध दिया, इसके बाद हम पट्टी बांधेंगे और हार्ट लेवल से अपने हाथ को ऊपर कर लेंगे। ये क्रियाएं बहुत ही आसान होती हैं, परंतु इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है और जल्दी से जल्दी अगर कोई भी व्यक्ति को ब्लड निकल रहा हो, आपने अपने डायरेक्ट हाथों से उसको बंद नहीं करना, उसके बीच में कोई ना कोई बैरियर अवश्य रखना है। और अगर लेग्स पे या आर्म्स में अगर कोई ब्लड आ रहा है तो उसको आपने हार्ट लेवल से ऊपर कर देना है। क्या आपको